सो है व्हाट्सएप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ मित्सुओ चेंज द लाइफ का लास्ट पार्ट। जी हाँ गाइस, ये पार्ट इस स्टोरी का लास्ट पार्ट होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, इसका सीज़न 2 भी आएगा क्योंकि ये स्टोरी को मैं अधूरी नहीं छोड़ सकता। इसलिए इसका सीज़न 2 भी आएगा, लेकिन इसका सीज़न 2 कार्टून वर्ल्ड चैनल पे आएगा। जी हाँ गाइस, इसका सीज़न 2 कार्टून वर्ल्ड नाम की चैनल पे आएगा, जो कि मेरी और एक नई परमानेंट चैनल है, मतलब कि एक परमानेंट चैनल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जाके उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। उस चैनल पे मतलब कि आएगा इसका नेक्स्ट सीज़न। Get your fucking hands up. हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे जो पाको होती है वो बर्डमैन को बुलाती है और बर्डमैन को सारी बात बताती है, और बर्डमैन भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और पाको तो भाई बहुत ज़्यादा हैप्पी और खुश होती है। इसलिए जो पाको होती है ना, वो शांति से मतलब कि कहती है कि मैं पता नहीं परमानेंट से दोबारा कब मिलने जाओगी। वो अपने रोबोट्स को ऐसा कह के दिमाग खा रही होती है। उसकी रोबोट कहती है, अरे हाँ हाँ भाई, मुझे पता है कि मुझे पता है कि तेरे को परमानेंट मिल गया है, लेकिन तू यार क्या बार बार मुझे परेशान कर रही है एक ना एक बात बार बार बोल के। फिर पाको कहती है कि क्योंकि मैं परमानेंट के प्यार में पागल हो चुकी हूँ, और फिर ऐसा सब कुछ बोल रही होती है। और उधर परमानेंट भी वो पहली बार सोच रहा होता है कि पता नहीं मैं उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। मतलब कि मुझे वो लड़की मेरी दोस्त है, बट पता नहीं मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। आज से पहले मैंने कभी भी किसी लड़की के साथ इस तरह से मतलब कि बिहेवियर नहीं किया जैसा उस लड़की के साथ किया है। क्या करूँ। और ऐसा क्या कि वो क्या करता है, उसके पास सुमेरे का नंबर था, इसलिए वो सुमेरे को कॉल करता है, और सुमेरे की रोबोट कॉल देख के ही समझ जाती है कि ये मित्सुओ का ही कॉल है। और फिर वो जो मतलब कि पाको है ना, उसे कहती है कि ये लो तुम्हारे आशिक का फ़ोन आया। फिर पाको थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है कि रोबोट तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो, मतलब कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो, मुझे तुम्हारा भी कुछ इलाज करना पड़ेगा। फिर उसकी रोबोट कहती है कि मतलब कि मित्सु का कॉल आया है, लो ना यार, वो तुमसे बात करना चाहता है। इसलिए वो उससे कॉल को पाको को दे देता है, और फिर पाको कॉल उठाती है और कहती है कि हेलो मित्सु, कैसे हो। और फिर मित्सु कहता है कि हाय पाको, कैसे हो। और ऐसा कह के बात करने लगते हैं, और फिर वो दोनों 2 घंटे तक सतत लगातार फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। सतत 2 घंटे तक लगातार बात कर रहे होते हैं। और फिर जो पाको की रोबोट होती है ना, वो बोर हो जाती है, और वो कहती है कि अरे मुझे भी तो मित्सुओ से बात करने दो, क्या तुम अकेले ही बात करोगी। फिर जो मतलब कि पाको होती है वो कहती है कि मित्सुओ मेरा है ना कि तुम्हारा, इसलिए मैं मतलब कि मैं ही बात करूँगी उससे सबसे ज़्यादा। और वैसे भी तुम्हें मित्सुओ से क्या काम है, तुम उससे बात करके क्या करोगी। और ऐसा कह के वो उसे फ़ोन नहीं देती, और वो लगातार बात कर रही होती है। और फिर रात के कम से कम 12-1 बज जाते हैं, फिर भी वो दोनों बात कर रहे होते हैं। और फिर मित्सुओ के फ़ोन की बैटरी मतलब कि ख़त्म हो जाती है ना, तब मित्सुओ को याद आता है कि अरे यार, मेरे फ़ोन में तो सिर्फ 5% बैटरी बची है। फिर मित्सुओ कहता है कि पता ही नहीं चला कि बात करते करते रात के 1 बज गए। फिर सुमेरे कहती है कि हाँ, मुझे भी पता नहीं चला। फिर मित्सुओ कहता है कि कल भी तो हमारी छुट्टी है ना, क्यों कल तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी पाको। फिर जो पाको कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं चलूँगी। फिर जो मित्सुओ होता है वो कहता है कि तुम सुमीरे को भी साथ में लेके आना, मतलब कि तुम दोनों आना चाहो तो, या फिर तुम अकेले भी आ सकती हो। फिर पाको कहते हैं कि नहीं नहीं, सुमीरे को कुछ काम है, कुछ और काम है, इसलिए मैं अकेले ही आऊँगी। जबकि सुमीरे की रोबोट को आना था, वो कह रहे थे कि मेरे को आना है, मेरे को आना है, लेकिन पाको जो होती है ना, उसने अपना परमानेंट सेट पहना था, इसलिए वो सुमीरे की रोबोट को अपने गोद में लेके मतलब कि उसका मुंह बंद कर देती, जिससे वो कुछ बोल ना सके। और फिर मित्सु ऐसा कह के फ़ोन रख देता है, और वो कहता है कि कल सुबह हम लोग मतलब कि यहाँ पे मिलेंगे, और ऐसा मतलब कि वो उसे एक जगह बता देता है। और फिर पाको भी मान जाती है, और फिर पाको की रोबोट गुस्से से लाल हो चुकी थी, क्योंकि वो कहती है कि तुम्हारा तुमने मुझे साथ में लेने के लिए मना क्यों किया।
फिर जो पाको होती है ना वो कहती है कि अरे रोबोट गुस्सा क्यों होती हो यार, मैं तो सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। फिर जो पाको की रोबोट होती है वो कहती है कि तो फिर मेरा क्या होगा, मैं भी तो अकेली ही हूँ ना, मेरा कौन है, तुम भी तो हर वक्त सिर्फ मित्सो के गम में ही रहती थी, फिर भी मैं अकेली पड़ जाती थी, और अब जब तुम्हें मित्सो मिल गया है तब तो मैं खुद बहुत ज़्यादा अकेली हो चुकी हूँ। फिर मतलब कि ऐसा कह के वो रो रही होती है, और जिसकी वजह से पाको को भी मतलब कि बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो कहती है कि अच्छा ठीक है, बोलो तुम क्या चाहती हो। फिर मिस पाको के ही रोबोट कहती है कि मुझे मित्सो के साथ एक बार डेट पे जाना है। फिर जो पाको होती है भाई गुस्से से लाल, और उसने वो भूल चुकी थी कि उसने अपना परमानेंट सेट पहना है। वो अपने रोबोट को ज़ोर से हिलाती है ना भाई, उसके रोबोट का तो सिर चकराने लगता है, उसके रोबोट को चक्कर आने लगते हैं। फिर पाको कहती है अरे सॉरी सॉरी, मैंने मुझे माफ़ कर दो रोबोट, कि मुझे भूल गई थी कि मैंने परमानेंट सेट पहना हुआ है। फिर उसकी रोबोट कहती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा बुरी हो, जाओ पाको, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। और फिर उसकी रोबोट के मतलब कि पाको कहती है कि अरे यार ये तो बुरा मान गए। फिर पाको कहती है अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ आ सकती हो बस कल। फिर पाको की रोबोट कहती है कि क्या सच में पक्का। फिर पाको कहती है कि हाँ ठीक है पक्का। फिर पाको की रोबोट कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो देखना चाहती थी कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। फिर पाको जो होती है ना वो कहती है कि रोबोट अब तुम बहुत ज़्यादा मतलब कि बदमाश हो चुकी हो, ऐसा सब कुछ मत करो, क्या तुम कल आ रही हो या नहीं आ रही हो, प्लीज़ मुझे इतना बताओ। फिर पाको की रोबोट कहती है कि नहीं नहीं, मैं आके क्या करूँगी, तुम दोनों जाओ शांति से घूमो घूमो। फिर पाको कहती है कि अच्छा ठीक है। फिर जो मतलब कि पाको होती है ना वो सुबह रेडी हो जाती है तैयार वैयार होके, और मतलब कि मित्सो ने जिस जगह जहाँ पे बुलाया होता है ना वहाँ पे आ जाती है। और भाई पाको मित्सो को देख के चौंक जाती है, क्योंकि यार उसने इतने अच्छे कपड़े पहने होते हैं ना कि वो सीधा जाके मित्सो को गले लगा ले और उसे किस कर ले, लेकिन वो अपने इमोशन को कंट्रोल रखती है। और फिर मित्सो तो भाई पाको इतनी सुंदर लग रही थी ना कि भाई मित्सो तो उसे देख के ही पागल हो गया। जी हाँ गाइस, मित्सो तो उसे देख के ही पागल हो गया। मित्सो कहता है कि पता नहीं मेरे को ये सारे ख्याल क्यों आ रहे हैं मेरे दिमाग में, बट फिर भी पाको सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। और वो फिर से बोलता है कि पाको सच में तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। फिर पाको कहती है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू परमैन। वो गलती से ये बोल देती है। फिर मित्सो कहता है कि क्या परमैन, कौन है परमैन यहाँ पे। फिर पाको कहती कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मतलब कि मित्सुओ, मैं गलती से परमैन बोल चुकी। फिर मित्सुओ कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं जानता हूँ कि परमैन मतलब कि तुम्हारी परमैन टीम में था, लेकिन यहाँ पे तो कोई परमैन वनमैन है नहीं। मित्सु मतलब कि पाको कहते हैं कि नहीं नहीं यार, वो मेरा दोस्त है ना, बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत ही खास दोस्त है, मेरी हर वक्त मेरी फ़िक्र करता रहता है। फिर मित्सु कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम उससे प्यार करती हो क्या। फिर पाको थोड़ी शर्मा जाती है, और जो मित्सु होता है ना वो थोड़ा मतलब कि समझ जाता है कि क्या है और क्या नहीं है। और फिर जो पाको होती है वो कहते हैं क्यों चले। फिर जो मतलब कि मित्सु कहता है कि हाँ चले। फिर मित्सु जाते जाते पूछता है कि अभी परमैन कहाँ पे है। फिर जो पाको होती है ना वो फिर से गलती करती है और बोल देती है कि मेरे सामने। फिर मित्सु कहता है कि क्या तुम्हारे सामने, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ मैं ही हूँ, परमैन कहाँ है। फिर पाको कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर जो परमैन का मतलब कि परमैन का जो मतलब मित्सु होता है ना वो कहता है कि ठीक है चलो, और वो दोनों मतलब कि डेट पे निकल जाते हैं, वो दोनों डिनर करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, मतलब कि डेट वाली का मतलब कि स्टोरी आपको पता ही होगा वो क्या करते हैं। और भाई मित्सो के दिल में पाको के लिए कुछ कुछ होने लगता है। जी हाँ गाइस, कुछ कुछ होने लगता है उसके दिल में, उसके दिल के धबकारे दबक दबक करके बढ़ रहे होते हैं, मतलब कि दबक दबक करके दबक रहे होते हैं। और मित्सो के दिल में पाको के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आने लगती है। मित्सो कहता है कि पता नहीं परमैन कितना लकी होगा कि उसे पाको जैसी लड़की मिली, वो ये सब कुछ सोच रहा होता है। और फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं पाको के साथ थोड़ा ही मतलब कि पाको के साथ कहीं पार्क वार्क में घूमने जाऊँ, मतलब कि सनसेट वनसेट देखने। फिर जो पाको होती है ना वो मान जाती है और वो उसके साथ सनसेट देख रही होती है। और फिर जो पाको की रोबोट होती है ना यहाँ पे बहुत बड़ा वाला कांड कर रही होती है, जो कि पाको और मतलब कि परमैन को पता नहीं होता है। और फिर जो मतलब कि पाको होती है ना वो गलती से मतलब कि खड़ी होती है और वो गिर जाती है, और परमैन उसे पकड़ लेता है। और भाई वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, बहुत
बहुत ही ज़्यादा मतलब कि रोमांटिक मोमेंट था। और पाको की रोबोट गलती से वहाँ पे मतलब कि सॉन्ग चला देती है और फिर मिसो कहता है कि यहाँ पे सॉन्ग कैसे चलने लगे। और फिर मिसो पाको को मतलब कि उठाता है और जैसे ही वो पाको को उठाता है और उतने में सॉन्ग ख़त्म हो जाता है। फिर मिसो कहता है कि अरे भाई ये कैसा सॉन्ग था, अभी स्टार्ट ही हुआ और ख़त्म भी हो गया। फिर पाको कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और फिर जो पाको होती है ना वो फिर से चल रही होती है, लेकिन इस बार वो गिर जाती है ना तो मित्सु को लेके ही गिर जाती है और दोनों के बीच में लिप लॉक हो जाता है। और फिर भाई जो मित्सु होता है वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि सॉरी सॉरी पाको मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है कि यार उसने पाको को किस कर दी। फिर पाको कहती है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वो गलती से हो गया मुझे पता है। फिर पाको कहता है फिर ऊपर मित्सु कहता है कि प्लीज़ तुम ये बात परमैन को मत बताना वरना वो मेरी हड्डी पसली एक कर देगा, प्लीज़ ये बात तुम परमैन को मत बताना। फिर पाको मन में सोच रही होती है कि तू ही तो परमैन है बुद्धू, तू ही तो परमैन है, अगर मैं तेरे को बताऊंगी तो तू तेरी खुद की हड्डी पसली कैसे तोड़ेगा, तू ये तो सोच जरा। फिर पाको ऐसा कह के मन में हंस रही होती है। फिर मित्सु कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो, प्लीज़ परमैन को मत बताना। फिर पाको कहती है कि अच्छा ठीक है नहीं बताऊंगी, मुझे पता है ये गलती से हो गया। फिर परमैन कहता है कि मित्सु कहता है कि हाँ बच गया, वरना परमैन तो मेरी हड्डी पसली एक कर देता। मैंने परमैन के बारे में बहुत सुना है, वो एरोप्लेन उठा सकता है, एक भारी एरोप्लेन को उठा सकता है, तो वो एक इंसान की क्या हालत कर सकता है। फिर जो पाको होती है वो कहती है क्या सोच रहे हो। फिर मित्सु कहता है कुछ नहीं। ऐसा कह के वो दोनों घर चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो रूम मतलब कि पाको जो होती है ना वो होटल में वापस आ जाती है और कहती है कि मैंने परमैन के साथ ये मज़े किए वो मज़े किए। वो अपने रोबोट को बता रही होती है, उसकी रोबोट बोर हो रही होती है और वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है आज मैंने क्या किया बताऊँ। फिर पाको कहते हैं बताओ तुमने क्या किया, तुम भी किसी लड़के के साथ घूमने गए थे, लेकिन याद रहे ये मतलब कि मैं सुमीरे हूँ, मतलब कि तुम मेरी इंप्रेशन डाउन होगी अगर तुमने किसी लड़के के साथ कुछ भी किया तो। फिर पाको की रोबोट कहती है कि ये कौन कह रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये पाको कह रही है। अभी तो कह रही थी कि पहले तो कह रही थी कि तुम ही अब सुमीरे हो, अब मैं सुमीरे कभी नहीं बनूंगी और तुम ही अब मेरी लाइफ को संभालोगी। फिर पाको कहती है कि वो तो तब कह रही थी कि जब मेरे को लग रहा था कि मित्सु नहीं है, लेकिन अब मेरा मित्सु वापस आ चुका है, इसलिए अब मैं ही पाको और मैं ही सुमीरे हूँ, समझ गए ना। फिर पाको की रोबोट कहती है अच्छा ठीक है। और फिर वो उसे मतलब कि पाको की जो रोबोट होती है ना वो उसे फ़ोटोज़ दिखाती है मित्सु और पाको की रोमांस के, मतलब कि कैसे साथ में डिनर किया, कैसे मतलब कि साथ में ये खाया वो खाया, सब कुछ बताती है। जी हाँ गाइस, सब कुछ बताती है। और यहाँ तक कि ये भी बता देती है कि जो लिप लॉक हुआ था वो और जो मतलब कि मित्सु ने उसे पकड़ा था ना वो गिर रही थी, वो दोनों मूवमेंट उसे दिखा देती है। और भाई पाको के तो ऐसा मुंह टमाटर से भी ज़्यादा लाल हो जाता है। और भाई पाको तो भाई गुस्से के मारे और मतलब कि शर्म के कारण दोनों चीज़ों से लाल हो गया था उसका चेहरा। वो उसके रोबोट के पीछे वो फ़ोटो पकड़ के भागने लगती है, उन फ़ोटो को वो मतलब कि वहाँ पे रखती है टेबल पे और फिर वो सुमीर के पीछे भागने लगती है। और फिर जो पाको की रोबोट होती है वो कहते कि पकड़ो मुझे पकड़ो, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगी, तुम बिना परमैन सेट के मुझे पकड़ के दिखाओ। फिर जो पाको की रोबोट होती है ना, मतलब कि पाको होती है ना, वो मतलब कि दरवाज़ा सब कुछ बंद करती है और अपना परमैन सेट उतार के उसके पीछे भागने लगती है। सो गाइस, और ऐसे ही उनकी भागा दौड़ी चलती रहती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। और अगर इसका नेक्स्ट सीज़न चाहिए तो फिर वो मुझे कमेंट में बताइएगा। इसका नेक्स्ट सीज़न कार्टून वर्ल्ड नाम की चैनल, कार्टून वर्ल्ड पर मतलब कि कार्टून वर्ल्ड चैनल पे आएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइस प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इसका सीज़न 2 सिर्फ और सिर्फ उसी चैनल पे आएगा, कार्टून वर्ल्ड चैनल पे। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये पार्ट आपको कैसा लगा और ये सीज़न आपको कैसा लगा।